हेलो। हेलो। यस सर। आवाज़ आ रही बेटा? हाँ रही। कहाँ लेट हो गए? ठीक है, शिवानी करे शुरू। यस सर। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना? ठीक है, जिस बोल हाँ सकते हैं हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि हम जो मैनेजमेंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट का, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है ना, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। जो स्लाइड मैंने शेयर कर रखी दिख रही है आपको? दिख रही है। क्लियर दिख रही है? दिख रही है। ओके, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, मैं मैनेजमेंट को अगर डिस्क्राइब करूँ, मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है? तो मैनेजमेंट देखो, दिख रहा है ना? क्लियर, मैंने जूम किया है। नहीं सर, ये दिख रहा है। क्या? नेचर एंड सिंगिंग ऑफ मैनेजमेंट। अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही वो वाली। अगली स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, आ जाएगी। आ गई? ओके सर। नहीं आई। नहीं आई? शेयर तो कर चुका हूँ मैं। सर आ ही नहीं रही है। किसी के भी नहीं आई क्या? हेलो? सर नहीं आई। किसी की भी नहीं आई अभी? नहीं आई सर। एक, नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप देखो, आई? बेटा अभी भी वही यही स्क्रीन दिख रही है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ सर, ये दिख रही ऐसा कैसे हो सकता है? अब कौन सी दिख रही है? है। वही वाली दिख रही है। वही दिख रही है। एक मिनट बेटा। अब दिख रही है बेटा? हाँ सर, अभी दिख रही है। आ गए ना? ओके, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला लिखा है मेरा, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट की देखो डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है ना? ठीक है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या है? इफेक्टिवली मतलब अच्छे से, और एफिशिएंटली मतलब जो काम कर रहे हैं आप उसको एकदम प्रभावशील भी होना चाहिए, और साथ ही साथ वो सही भी होना चाहिए, ठीक है ना? एफिशिएंट भी होना चाहिए, परफेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? मैनेजमेंट वो प्रोसेस है कि कोई भी थिंग्स, थिंग्स मतलब या कोई भी काम या फिर कोई भी वर्क जो है वो करना होता है मुझे किसी एम के साथ, है ना? ठीक है, अचीविंग गोल, और जो मुझे वो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे जो मैं गोल जो अचीव करूँ वो कैसा हो, इफेक्टिवली हो और साथ ही साथ एफिशिएंट हो, ठीक है ना? ठीक है, इसीलिए मेरा क्या है, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट प्रोसेस को अगर डिफाइन करूँ तो यही होता है मेरा, कि कोई गोल को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है ना? तो मैनेजमेंट जरूरी नहीं कि हम जो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, कहीं भी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वो मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, हेलो, यस आवाज़ आ रही है? जैसे अगर अदर ब्रांच के लिए बात करूँ मैं, अगर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बात करूँ तो उनके लिए डेटा मैनेजमेंट का सिस्टम आ जाएगा, है ना? डेटा मैनेजमेंट होता है उनके लिए, है ना? तो हर हर एक सब्जेक्ट में, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में उसके अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसके बारे में बात करेंगे, हम जो प्रोजेक्ट, हमारा जो प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है ना? सर। ठीक है, प्रोसेस रिफर टू प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ठीक है? कौन कौन से ये जो इसमें पॉइंट्स आते हैं बेटा, कौन कौन से पॉइंट्स को रिफ़र करता है ये? सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, यस सर। ठीक है? थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग, और फिफ्थ है आपका कंट्रोलिंग, ठीक है ना? ठीक है, यस तो सर। बेटा इस प्रोसेस में जो प्राइमरी, सबसे पहले हम क्या क्या देखते हैं बेटा, प्लानिंग, कि देखो हमें जो भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना उसका हम प्रॉपर प्लान करेंगे, ठीक है ना? बेटा प्लान होगा तभी तो हम उसको इंप्लीमेंट, आगे जो भी प्रोसेस उसके बारे में सोचेंगे। अगर प्लान ही नहीं किया तो ऐसा तो नहीं बिना प्लान के आप कोई सा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और काम करना शुरू कर दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं सबसे होता। पहले प्लानिंग होती है,
फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का उसका जो सारा प्लान होता है, ऑर्गेनाइज कहाँ करना, कब करना, कैसे करना, ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको पता है कि अगर कोई वर्क, कोई प्रोजेक्ट आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हो तो वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। स्टाफ मतलब पता है ना, काम करने वाले लोग जो उसको मैनेजमेंट को देखेंगे। जैसे हम जो डिप्लोमा वाले रहते हैं तो वो क्या है, हम जनरली हम प्रोजेक्ट के स्टाफ ही एक प्रकार से, कैसे, क्योंकि जूनियर इंजीनियर भी क्या है, एक प्रोजेक्ट का स्टाफ है बेटा, है ना, वो प्रोजेक्ट का सारा काम देखता है ना, तो वो स्टाफ में आ जाता है। स्टाफ में और भी हो जाता है, फोरमैन हो सकता है, सुपरवाइज़र हो सकता है, ठीक है ना, वॉचमैन हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, स्टाफ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिंग मतलब दिशा निर्देश देना कि मतलब प्रोजेक्ट को कैसे क्या इंप्लीमेंट करना, क्या करना, कैसे करना, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो एग्जीक्यूट करता है और जूनियर इंजीनियर को सारी चीज़ बताता है कैसे क्या इसको एग्जीक्यूट करना है, उसको डायरेक्ट करता है ना। डायरेक्टिंग करना मतलब मार्गदर्शन देना, ठीक है ना। उसके बाद कंट्रोलिंग, कि प्रोजेक्ट जब चल रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उस पर सारी चीज़ों पे कंट्रोल करके चलना होता है। ऐसा नहीं कि भैया बस प्रोजेक्ट शुरू हो गया उसके बाद फुर्सत हो गई, बिस्तर लगा के सो गए, प्रोजेक्ट की तरफ देखा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे क्या प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो कंट्रोलिंग परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट, ये सारे जो प्रोसेस हैं ये किसके द्वारा परफॉर्म होंगे, मैनेजमेंट के द्वारा। अगर मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें सही नहीं होगी। मेन पॉइंट याद रखना आप कौन कौन सा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है ना। कितने पॉइंट हो रहे हैं बेटा, ये 5 पॉइंट याद रखना। ये पांचों पॉइंट किसके अंडर में आते हैं, मैनेजमेंट के, ठीक है ना। ठीक है, फोर्थ, अगर थर्ड पॉइंट पढ़ूँ मैं तो टू गेट द थिंग्स डन, ठीक है ना। हर एक थिंग्स मतलब यहाँ पर कोई भी वर्क है, कोई भी टास्क है या फिर कोई भी एक्टिविटी है उसको करने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही तरीके से करने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट जरूरी है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं देखूँ, इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डेपुटेटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम, ठीक है ना। कि इफेक्टिव मतलब, कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। राइट टास्क मतलब सही काम, ठीक है ना। टू अचीव द डेपुटेड गोल, कि डेपुटेड गोल जो मतलब निर्धारित किया गया है, जो निर्धारित किया गया है वो उद्देश्य है। उद्देश्य क्या आपका, किसी काम को पूरा करना, तो वो उद्देश्य को बिल्कुल सही तरीके से आपको करना है, सही टास्क को सही तरीके से करना है विद इन द टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब समझ रहे हैं, आपके जो दिया गया निर्धारित समय, ठीक है ना। निर्धारित समय में किसी काम को सही तरीके से सुचारू रूप से करना और जो गोल, जो टास्क आपको दिया गया उस गोल को सही तरीके से अचीव करना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम इफेक्टिवनेस, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंट, जो कि मैंने देखो फर्स्ट पॉइंट में बताया था आपको, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है ना। तो एफिशिएंटली मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। एफिशिएंटली मतलब बिल्कुल सही। देखो फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो बेटा, ध्यान देना मेरी बात को, सुनना समझना, कि आपको अगर कोई काम दिया है बिल्कुल एफिशिएंटली आप कर रहे हो, लेकिन वो कर रहे हो तो एफिशिएंटली ऐसा नहीं कि आपने दूसरा आपके जो इकोसिस्टम है उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिया। आपके एनवायरनमेंट के साथ आप बिल्कुल बिना सोचे समझे कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बस आपको काम को एफिशिएंट बनाना है, मतलब आप दूसरी चीज फैक्टर को नहीं देखोगे, तो क्या वो एफिशिएंट कहलाएगा? एफिशिएंट मतलब सही तरीके से, ठीक है, आपके इकोसिस्टम और आपके एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एफिशिएंटली काम करना, मतलब जो आपके पास संसाधन है उनका सही उपयोग करते हुए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस हमको काम अच्छा करना, मतलब संसाधनों कैसे क्या, किसको कहाँ उपयोग करना, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक है।
हेलो, यस सर। आवाज़ नहीं आ रही क्या? क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही क्या? अभी आ रही है। ठीक है बेटा, स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट लिखा आ रहा, दिख रहा है सभी को? हाँ हाँ ठीक हाँ है, दिख रहा है। सभी एक बार पढ़े अच्छे से। सबको क्लियर दिख रहा है ना कि जूम करूं? दिख रहा है सर क्लियर। नहीं सर क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है ना? तो देखिए, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग with and through others to effectively achieve the organization objective by efficiently and limited resources in the changing environment। ठीक है ना, जो अभी मैंने बात की थी एनवायरनमेंट की, वो सारी बात इसमें आ गई। तो ठीक है, वो पॉइंट्स पढ़ने के बाद अब आप क्या मैनेजमेंट की पूरी डेफिनेशन सही लिख सकते हैं, बता सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, तो वो पॉइंट्स बताने के बाद ही मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई है। ठीक है ना, तो वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डिफाइन करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर से पढ़ लें आप, अगर आपको नहीं याद हो एक बार में तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंट यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस है कि काम को किसी के साथ करना थ्रू अदर्स इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, कि जो ऑब्जेक्टिव मतलब जो उद्देश्य उसको अचीव करना, आपको प्राप्त करना बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हो बहुत अच्छे तरीके से करना। ठीक है, इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, क्या आपके एनवायरनमेंट के साथ इस तरह से ज़्यादा बिना किसी नुकसान पहुँचाए। ठीक है ना? ठीक है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन में किसी को डाउट हो बोल दो मुझे, है क्या? नहीं। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर दिख रहा है या जूम करूं? दिख रहा है सर। ठीक है, दिख रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा मेरा प्लानिंग। क्या है बेटा? हाँ, प्लानिंग क्या होता है बताओ मुझे। हम कोई भी मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? अभी मैंने जैसे बताया था ना आपको, ये चारों पॉइंट मैंने बताए थे, एक पॉइंट में बताया था मैंने चारों को। ठीक है, तो अब डबल से पहले बताने की जरूरत नहीं है, अभी ये सारी मैंने जो बोल के बताया वो रिटर्न में आ रही है। देखो अभी बताया था ना मैंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है ना? हाँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहला प्लानिंग क्या करते हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेशन एंड एक्शन प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डू, हाउ टू बी डन एंड व्हेन टू डू इट। ठीक है ना? देखो प्लानिंग का मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट या फिर जो भी वर्क है या जो भी टास्क है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्लानिंग में कि करना क्या है। सबसे पहला क्या है? 3 पॉइंट है बेटा, लास्ट लाइन में देखना, सेकंड लास्ट लाइन में देखो, व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है। पहला तो प्लानिंग ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हाउ टू बी डन, कैसे करना है, ये होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है व्हेन टू डू इट, कब करना है। ठीक है ना? फिर से बोल रहा हूँ, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये चीज़ हाँ, इन चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं वो क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट की। इतना समझ में आया? प्रोजेक्ट की क्या कर रहे हैं बेटा? प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है ना? यस सर। अब आता है मेरा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। ठीक है ना? सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग मतलब ड्यूटीज़। ठीक है, ड्यूटीज़ के बारे में असाइन करना आपको। ठीक है, ड्यूटीज़, टास्क, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, अलॉटिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्लान। ठीक है ना? उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, उसके बाद आपको क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना उसके लिए सारी चीज़ों का क्या ऑर्गेनाइजेशन मुझे पहले से करना होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है ये कौन? अथॉरिटी सारी इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप सारी वो डिसाइड कर देती कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब वो क्या ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है कि भैया हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, आप अगर आपके घर पे एक मैरिज ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को सारे काम बांट देते हो कि भैया रसोई का काम ये देखेंगे, है ना। ये क्या कर रहे हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन की क्या कर रहे हो आप? सारा सेटलमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, कि रसोई का काम ये करेंगे। ठीक है ना, मतलब बारात की व्यवस्था ये करेंगे, XYZ। और भी बहुत सारे टास्क होते होंगे, सबके यहाँ अलग अलग थोड़ा बहुत चेंज रहता है, शादियों में अलग अलग रिवाज रहते हैं। खैर मैं इतना वो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऑर्गेनाइज करने के पहले आप क्या करते हो? सारे जो ड्यूटीज़ है सब लोगों की, उनकी क्या कर देते हो? अलग अलग ड्यूटीज़ को क्या कर देते हैं आप? अलॉट कर देते हो। ठीक है ना, ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हैं। ठीक है ना, कि किसका क्या काम है। ठीक है ना,
चलो नेक्स्ट जो है स्टाफिंग, फाइंड इन प्लेसिंग द राइट पर्सन, ठीक है ना। आपको क्या करना, राइट मतलब सही और ईमानदार पर्सन को क्या करना, खोजना है और उसको फिक्स करना है, ठीक है। राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है ना, सही पर्सन को सही जगह जॉब देना है एट द राइट टाइम, और सही समय पे देना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जैसे इस मंथ की 10 तारीख से शुरू हो रहा है और आप अगले दूसरे तीसरे महीने की 10 तारीख को जो स्टाफ को बुला रहे हो, तो 2-3 महीने बिना स्टाफ के प्रेजेंस में अगर वर्क होगा तो हो सकता है वर्क आपका इफेक्ट हो जाए, प्रभावित हो जाए, इफेक्ट, ठीक है ना, प्रभाव पड़ जाए, समझ रहे ना, ठीक है। तो सही टाइम पर सही व्यक्ति को चुनकर और साइट पर आपको रखना होगा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो स्टाफ जो है वो सही पर्सन होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, सही जॉब, ऐसा नहीं। अब राइट जॉब का क्या, राइट जॉब का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर राइट जॉब का मतलब ऐसा नहीं कि जो बंदा मतलब इंजीनियरिंग किया है उसको आपने वहाँ पे उसका वॉचमैन का काम पकड़ा दिया और जो 10वीं पढ़ा वो उसको इंजीनियर का सुपरवाइज़र बना दिया, ऐसा नहीं है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि राइट जॉब मतलब जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब देना है, ठीक है ना, तभी तो काम सही होगा, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, एक वॉचमैन को आप सुपरवाइज़र बना दोगे और सारा मेजरमेंट देने का बोल दोगे, क्या दे पाएगा कि सही, वो नहीं दे पाएगा, नहीं दे क्योंकि उसने उसके बारे में स्टडी नहीं की है, उसको यूँ ही पता नहीं होगा कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो क्या मेजरमेंट लेगा वो, ठीक है ना। ओके, हाँ, ठीक है। तो पॉइंट इसमें 3 पॉइंट है, राइट पर्सन, राइट जॉब एंड राइट टाइम, ये 3 पॉइंट है स्टाफिंग में, याद रखना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, ये नोट मेकिंग पता है ना, नोट मेकिंग कैसे करते हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें नोट मेकिंग मतलब उसके शॉर्ट नोट में याद रख लो, सारा पॉइंट याद रह जाता है ना। अगला पॉइंट है बेटा मेरा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या करना, रिडायरेक्ट करना मतलब एक प्रकार से लीडरशिप करना आपको। लीडिंग मतलब लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग द स्टाफ चूजन टू परफॉर्म द असाइन टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। डायरेक्ट मतलब जो मैनेजर है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो क्या करता है, उसकी साइट पे जो लोग हैं, कौन कौन होगा बेटा, फॉरमैन होगा वहाँ पर, ठीक है, और कौन होगा वहाँ पर, फॉरमैन होगा, और भी मेजरमेंट करना, वर्क के लेबर्स होंगे, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर के पर कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर के भी होंगे, तो उन सबको लोगों को डायरेक्ट करने का काम कौन करता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या करता है, लोगों को डायरेक्ट करने का काम करता है, रिडायरेक्ट करता है, ठीक है ना। मतलब एक प्रकार से लीडर से ही बना है लीडिंग वर्ड, है ना। लीडर क्या करता है बेटा, एक क्लास लीडर होता है, वो क्लास लीडर क्या करता है, सब बच्चे को निर्देश देता है ना, किस क्या करना है, देता है ना। तो उसी तरह से जो जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैं एक पर्सन ले लेता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है सबको, है ना, जो सबको क्या, सब लोगों को जिसका जो काम है उसको वो मोटिवेट करता है कि भैया ये काम ऐसे किया आपने, थोड़ा गलत हो गया, इसको और अच्छे से करो। मोटिवेशन क्यों लिखा बेटा यहाँ पर, क्योंकि अगर काम कोई व्यक्ति हो सकता है कि काम थोड़ा बहुत गलत कर रहा है या फिर उसकी इतना अच्छा काम नहीं करा पा रहा है, तो उसको वो मोटिवेट करता है कि देखो आपने थोड़ा बहुत आज अच्छा किया, थोड़ी सी ये गड़बड़ हो गई है, आप कोशिश करो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। इस तरह से मोटिवेट भी कर सकता है। बहुत बार प्रोजेक्ट मैनेजर डांट भी देता है, ठीक है ना, डांट कर भी काम कराना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हर बार प्यार से ही हो, है ना। कोई लेबर है, एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, तीसरी बार फिर वही गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको फिर डांट के भी काम चलाना पड़ता है। तो ये सारे डायरेक्टिंग करने का काम कौन करता है, जो प्रोजेक्ट पे जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मेजरली जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये काम होता है, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी कोई पर्सन होता है जो फिर वो आपको नहीं डांटेगा। जैसे आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नीचे काम कर रहे हैं तो वो आपको नहीं डांटता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आके डांटेगा, समझे मेरी बात को। हाँ, तो सबके ऊपर कोई ना कोई हेड होता है, ठीक है ना। तो जैसे आप हो, आपके लेवल पे कोई हाई अथॉरिटी आपको डांटेगी, जो आपके लिए हाई अथॉरिटी उसके लिए और कोई हाई अथॉरिटी होगा, वो उसको डांट पड़ेगी अगर वो कोई गलती कर रहा है या प्रोजेक्ट काम बिगाड़ रहा है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन करना, साथ ही साथ डांट फटकार के स्कोल्ड करना, डांटना फटकारना, उससे भी काम कराया जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये काम अच्छे से एफिशिएंटली हो और इफेक्टिवली हो, इसलिए डायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रिडायरेक्ट करना मतलब दिशा निर्देश देना, ठीक है ना। डायरेक्ट का मतलब होता है दिशा निर्देश देना, ठीक है ना। तो दिशा निर्देश देना बहुत ज़रूरी है किसी काम को एकदम इफेक्टिव तरीके से होना और एफिशिएंट तरीके से होना, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, इंश्योरिंग मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़ इन द, देख अभी बताया था मैंने, जैसे फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि मॉनिटरिंग क्या होता है, एक्टिविटीज़ जो है उसके ऊपर निगरानी रखना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कि जब आप अच्छे से निगरानी करोगे, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है, निगरानी रखना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है ना। क्लास में एक लीडर भी होता है, एक मॉनिटर भी होता है। मॉनिटर और लीडर एक ही होता है, वैसे तो हम क्लास में बनाते हैं, लेकिन मॉनिटर का मतलब क्या होता है, वो क्लास को मॉनिटरिंग कर सकते हैं क्लास का, ठीक है ना, कि कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है क्लास में, ठीक है ना। मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान, कि प्लान के हिसाब से जो सारी एक्टिविटीज़ है, जो भी टास्क है, वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, इतना समझ में आया। इस स्लाइड पर अगर किसी को किसी पॉइंट में डाउट हो आप बता दो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पॉइंट पे किसी को डाउट है क्या किसी भी स्लाइड पर? नहीं है सर। वेरी गुड, नहीं है सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिया हो तो एक बार और आप पढ़ सकते हैं। ले लिया सर। वेरी गुड, ठीक है। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या, मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य है, कि क्या क्या उद्देश्य होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव को देखूँ मैं तो सबसे पहला सर्वाइवल, इंश्योर द दैट द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। सर्वाइव का मतलब है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका क्या करे कि लाइफ टाइम मतलब आगे भी फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करे। ऐसा नहीं कि आप जैसे भी ऑब्जेक्ट और कोई भी वर्क है फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं कर रहे हो, बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो मैनेजमेंट का अगला ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। जैसे आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, या फिर मैं फिर से वो एग्जांपल आ जाऊँ कि आपके घर पे एक मैरिज शादी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने का क्या उद्देश्य, क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसके। देखो यार, एक तो आपकी जो शादी है उसमें मेहमान आपको ताना नहीं मारे कि देखो ऐसा ऐसा काम किया, ऐसी कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं थी, है ना, कुछ अच्छी व्यवस्था नहीं थी। दूसरा, अगर अच्छी व्यवस्था नहीं रही तो आपको उस समय एट द इंस्टेंट रिसोर्सेस, जितने रिसोर्सेस में काम हो सकता था उससे ज़्यादा रिसोर्स मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर व्यवस्था चीज़ों का वेस्ट ज़्यादा होगा तो उसमें आपकी मनी भी ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती है, ठीक है ना, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इसी तरह प्रोजेक्ट में भी हो सकता है कि ठीक है कि फ्यूचर में आपका जो मतलब आगे भी आपकी क्वालिटी बनी रहे, जैसे आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा रहे हैं तो उसके लिए भी सर्वाइवल हो सके, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका जो अस्तित्व है वो फ्यूचर में भी एग्जिस्ट हो सके, ये चीज़ भी देखी जाए। या फिर प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आज बस आज के दिन हमें बिलिंग करवानी है और जैसे जैसे टाइम पास करवाना है, ऐसा नहीं हो, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी मैनेजमेंट है ना। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब फ़ायदा, कि अगर जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है अगर वो बिना मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट करवाएगा तो उसका जो प्रॉफिट उसको मिलना था वो भी उसमें लगा देगा और ऊपर से जेब से देना पड़ेगा, तो किसी काम का है क्या वो प्रोजेक्ट उसके लिए, ठीक है। उसने भले कितना अच्छा बना दिया, जब उसके लिए खाने को पैसे नहीं बचे तो किस काम का है उसके लिए ना। तो देखो प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट होता है वो प्रॉफिट के लिए भी होता है ना, कि प्रॉफिट अच्छा मिल सके। अर्निंग एडेक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, ठीक है ना, कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट को मैनेज करके चलेंगे तो अच्छे से अच्छा वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ, ग्रोथ इंडिकेट हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, कि ग्रोथ की मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मेरी ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, बेटा मैंने प्रोजेक्ट का जितना अच्छा मैनेजमेंट किया और जितना अच्छा काम मैंने उसका करा दिया उसके हिसाब से मेरा जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी मतलब आगे भी, पोटेंशियलिटी मतलब आपका एक अंदर के आपका जो एक पोटेंशियल मतलब यहाँ पर एक ताकत की बात होती है ना, कि आपकी जो आपका अस्तित्व है, आपकी वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू जो है वो नई नई अपॉर्चुनिटी के लिए और बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ग्रोथ इंडिकेट द हाउ वेल इट एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, कि अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट अच्छा रहा तो आपकी अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ सकती है, ठीक है ना। स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पे मूव करता हूँ मैं। ले लिया सर। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के तौर पर अगर ऑब्जेक्टिव उसके उद्देश्य देखें तो क्या क्या हो सकते हैं। प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट्स, ठीक है ना, कि आप अगर कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्शन है, जो भी वर्क का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन ऐसा नहीं कि आप कोई सामान बना रहे हैं, वो नहीं, जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो भी आपका प्रोडक्शन ही है, ठीक है ना। तो वो क्या क्वालिटी के साथ करना, आपको कैसे करना, क्वालिटी के साथ करना और साथ ही साथ रीजनेबल रेट की, मतलब रीजनेबल रेट मतलब सही कीमत पर करना, ठीक है ना। ये समाज में आपकी वैल्यू जो है, समाज के लिए उद्देश्य क्या क्या होते हैं एक मैनेजमेंट के, ठीक है, कि क्वालिटी के साथ काम देना और साथ ही साथ रीजनेबल रेट में देना, ठीक है ना, ठीक है। और नेक्स्ट है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो समाज के लिए क्या होगा कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप अपने जो समाज आपकी सोसाइटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देना, ठीक है ना, कि रोजगार की अपॉर्चुनिटी भी आप बढ़ाते रहें, कि कोई प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट आप ऑर्गेनाइज करें, उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो इंगेज करें, मतलब एम्प्लॉयमेंट को कम मतलब आप बढ़ाएं, ठीक है ना। जो लोगों का जो क्या है एम्प्लॉयमेंट मतलब कार्य करने वाले लोग हैं ना, रोजगार, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो समाज के लिए एक उद्देश्य ये भी हो सकता है अच्छा काम, ठीक है ना, बेनिफिट, ठीक है ना। किसके लिए पढ़ रहे बेटा हम, सोशल मतलब सामाजिक, ठीक है ना, समाज के लिए, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है
थर्ड पॉइंट पढ़ो जरा, देखो मैं देखता हूँ कितने लोग हो तीनों में से किसको समझ में आया मुझे बताओ। थर्ड पॉइंट जरा पढ़ो फिर मैं बताऊंगा। हाँ शिवानी बोलो। यस सर। आया समझ में? हाँ सर, उसकी प्रोग्रेस और हम्म। डेवलपमेंट। हाँ हाँ बोलो बोलो। देखो वेरी गुड। कम्युनिटी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग स्कूल एंड क्रेसेस टू एम्प्लॉयज़, ठीक है ना, कि ये मतलब जितने भी लोग हैं, मतलब आपका जो कम्युनिटी है उसको प्रोग्रेस और डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। आपकी जो कम्युनिटी मतलब आसपास के लोगों की जो कम्युनिटी है उसमें क्या प्रोवाइड करता है वो डेवलपमेंट और साथ ही साथ प्रोग्रेस, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल्स एंड क्रेसेस टू एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ मतलब काम करने वाले लोगों को, ठीक है। इन फैक्ट द मोस्ट ऑफ फर्म हैव टेकन अपॉन देम सेल्फ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वास्तव में देखा जाए तो जो भी आपका काम है वो हर एक बंदे को आपकी जो मतलब आपको अगर आप कोई मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक समाज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, एक रोजगार प्रदान करें एज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कि अगर आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने का एक बिजनेस आपका है तो उसमें सबसे पहले एक आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें एंगेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या दें, रोजगार दें, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ देखो लास्ट पॉइंट है समाज के लिए देखा जाए तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। इसको कौन अच्छे से समझा सकता मुझे बताओ, फिर मैं मानूंगा उसको समझ में आ रहा है। बता सकते हैं कोई कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी वर्क आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बता सकते हैं? वो पर्यावरण को ध्यान। वेरी गुड। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कहीं किसी रोड पर या फिर कहीं पर भी मतलब आप कोई प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, वहाँ पे आसपास हो सकता है छोटा मोटा गांव भी है, तो अब आप क्या कर रहे हो कि बस आपको तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से काम है, आसपास के लोगों को काफ़ी सारी परेशानियाँ आप करने लगे, है ना। आप जैसे प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हो, आप अपना प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानी लोगों को कर रहे हो। जैसे सड़क निकली है पास में तो आप अपनी मशीनें और आप अपना मटेरियल और ये सड़क पे रख दिया, लोगों को निकलने में दिक्कत आ रही है। ये भी एक एनवायरमेंट मतलब आपकी समाज के साथ दिक्कत ही है ना बेटा, है ना। तो साथ ही साथ एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली आप काम नहीं कर रहे, आपको बस काम करने से मतलब है कौन सी चीज़ एनवायरमेंट को कितना नुकसान दे रही है वो चीज़ आप ध्यान नहीं रख रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, जैसे आपको किसी जगह प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया और उसी जगह आपने फिलिंग करवा दी, हो सकता है वहाँ से वाटर ड्रेनेज था, पानी निकलने का रास्ता था, आपने वो चौक कर दिया और आपने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब रास्ता पानी निकलने का रास्ता नहीं है तो प्रॉपर आपको काम करते समय आपको ड्रेनेज भी देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन ले लिया तो किसी की निजी ज़मीन पर आपने हो सकता है उधर भी फैला दिया, उधर भी कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में मतलब लोगों को बिना परेशानी किए, साथ ही साथ हमारे नेचर को बिना हानि पहुंचाए हम काम करें, ठीक है, हम जो वर्क को इम्प्लीमेंट करें तो वो क्या होता है समाज के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आ गई बेटा, सबको दिख रही है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अब खुद के लिए क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना, खुद की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखा जाए तो, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मीटिंग द फाइनेंशियल नीड लाइक कॉम्पिटेटिव सैलरीज एंड पॉक्स, ठीक है ना। क्या होता है खुद के लिए, क्या हो जाता है खुद को आपको एक आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपके लिए कंपटीशन है कि आप कितना अच्छे से अच्छे उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करके आप जो डिपार्टमेंट है उसको सौंप दे, ताकि आप क्या चाहेंगे कि आपकी वैल्यू बढ़े, है ना। आपकी वैल्यू बढ़ेंगे तो आज अगर आप 1 लाख का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो सकता है आप एक समय में आने में आपको लोगों की चाह बढ़ती रहती है बेटा। देखा कहते हैं ना कि लोग की अगर सैलरी 10,000 है तो वो उसमें भी उसका गुजारा चलता है, लेकिन 10 से अगर आप 50,000 भी सैलरी कर दो तो उसमें भी उसकी ज़िंदगी का गुजारा चलता है, कुछ भी अंतर नहीं आता है, बस जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, ठीक है ना। आप भी जैसे बेटा जॉब करोगे ना आप खुद समझ जाओगे कि जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, बाकी और कुछ नहीं होता। जो इंसान 10,000 कमा रहा है
वो भी जीवन जीता है बेटा, और जो 50,000 कमा रहा है वो भी जीवन जीता है। बस जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, बाकी कुछ भी इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होती। ये चीज़ में फैक्ट है बेटा, है ना। इसलिए वो इंसान जैसा माहौल, जैसी सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेता है। चलो, तो देखो यहाँ पर भी क्या है कि जैसे आप आज 1 लाख का प्रोजेक्ट आपने लिया, अब आपको लालच मिल गया कि नहीं यार अच्छी बचत है, तो फिर धीरे धीरे आप चाहोगे कि मुझे 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट मैं ले लूँ, है ना। देखो ध्यान देना, खैर प्रोजेक्ट तो बेटा 20-20, 25-25, 50-50 करोड़ तक के भी होते हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक छोटे लेवल पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपका पर्सनली ऑब्जेक्ट खुद के लिए क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप अपने आप को एक कंपटीशन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं कि भैया मैं कंपटीशन करना चाहता हूँ लोगों के साथ, अच्छा काम करके और आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। सोशल एंड सेफ्टी नीड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लाइक पीर रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर द कॉलेजेस, ठीक है ना। कि आपको पर्सनल सोशल जो समाज में जैसे लोग आपके हो सकता है आपकी साइड पर काम कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताएं, साथ ही साथ उनको उनकी सेफ्टी। ऐसा नहीं कि भैया आपको बस काम कराने से मतलब है, बेचारे लोग जैसे भी काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें आप, उनकी कोई सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। तो उनके सेफ्टी इक्विपमेंट्स आपको देना है, सारी सेफ्टी उनकी रखना है, क्योंकि आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो, है ना। तो उनके लिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का रिस्पेक्ट, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ रिस्पेक्ट फॉर कॉलेजेस, ठीक है। काम करने वाले जो आपके साथ जितने भी बंदे हैं आपके डिपार्टमेंट में, आपके प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं, सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी रिस्पेक्ट प्रदान करना है। ये आपका एक उद्देश्य बन जाता है, आपका काम बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं, हायर लेवल नीड लाइक इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ पॉलिसीज फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड सर्वाइवल, ठीक है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उसको आपको एक हाई लेवल पर भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, और उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ मॉनिटरिंग तो हो रही है, लेकिन अगर आपने जो पॉलिसीज़, जो नियम और शर्तें हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है आपका जो पर्सनल ग्रोथ है वो कम हो जाए, क्योंकि आपका जो खुद का बेनिफिट है वो कम हो सकता है ना। तो आपको जो भी देखो, आपको मॉनिटरिंग मतलब काम अच्छा चल रहा है, ये वो मॉनिटरिंग अलग थी जो मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर पर्सनली आपको इंप्लीमेंट करके मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो अगर आपको पर्सनली देखना होगा, क्यों, क्योंकि जो पॉलिसीज़, जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, जो कॉन्ट्रैक्टर पे पॉलिसीज़ लिखी, उसके हिसाब से ही काम कराना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि आपका काम अच्छा चल रहा है, आपने पॉलिसीज़ को देखा नहीं, पॉलिसीज़ में जितनी भी क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया से डिज़ाइन करना था, जिस क्राइटेरिया से बनाना था, आपने उससे भी और भी बेटर बना दिया, तो भैया नुकसान किसका होगा, नुकसान। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि डिफाइन मैनेजमेंट, और मैंने आगे दिया ही नहीं कि आल्सो डिस्क्राइब एनी 2 टाइप ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करो, ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं मैंने, और 2 नंबर में दे दिया मैंने व्हाट इज मैनेजमेंट। तो आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखने के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव सारे बता दिए, तो बेटा इसमें फ़ायदा आपका कि नुकसान है, क्योंकि फ़ायदा क्या है, नुकसान है ना बेटा। अब मैंने तो डेफिनेशन पूछी थी, हाँ मैंने वही बात है, मैंने तो डेफिनेशन पूछी थी आपसे, और आपने क्यों फालतू लिखा, किसने बोला था आपको लिखने का, ठीक है ना। वेरी गुड। तो इसी तरह ये एक पर्सनल ऑब्जेक्ट हो जाता है, हाँ, ये पर्सनल ऑब्जेक्ट हो जाता है कि सारी पॉलिसीज़ जो है उसके हिसाब से उसको सारा काम करवाना है। ऐसा नहीं कि वो मतलब अगर उसको खुद की ग्रोथ करना, पर्सनल ग्रोथ करना, तो उसके लिए उसको सारी पॉलिसीज़ के हिसाब से काम कराना, पॉलिसी से ज़्यादा अच्छा भी नहीं करवा देना, है ना। पता चला कि वो खुद नुकसान में चल गया, खुद की ग्रोथ ही नहीं आई, है ना। वेरी गुड, ठीक है। रिकॉन्सिल एंड पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉन्सिल एंड पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य है, उसके हिसाब से आपको पर्सनली एक गोल बना के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, पर्सनली खुद को एक गोल बनाना पड़ेगा कि हाँ भैया ये ऑर्गेनाइजेशन का जो ये काम है, इसको मैं एक ऐसा टास्क बना के चलता हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे इसको कंप्लीट कराना है। देखो कॉन्ट्रैक्टर जो है, देखो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारा नाम चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे अभी पास आउट नहीं, अभी तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ोगे, जैसे हमारे एमपी में भोपाल में दिलीप बिल्डकॉन करके कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पता है ना आपको, दिलीप बिल्डकॉन सुना है बेटा? हेलो, नहीं सुना? तो ये आप सिविल इंजीनियर के लिए पता होना चाहिए। हाँ, नहीं सुना तो आज सुन लो, है ना, अभी तो सुना ना बेटा, ठीक है। बहुत फेमस दिलीप बिल्डकॉन, हाँ, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को भैया ऑर्गेनाइज कराती है भैया, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है गवर्नमेंट के, ठीक है ना। और बहुत फेमस और बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, मतलब प्राइवेट सेक्शन में
प्राइवेट जॉब में अगर कोई जूनियर इंजीनियर बेटा, वो अगर उसको अगर वहाँ पे जैसे जो प्राइवेट जॉब करते हैं ना इंजीनियर बहुत सारे, अगर दिलीप बिल्डकॉन में काम कर रहा है तो मतलब समझो वो बहुत अच्छी जगह काम कर रहा है, ठीक है ना। दिलीप बिल्डकॉन जो है बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। सिविल इंजीनियर के लिए याद होना चाहिए आपके जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो पर्सनल गोल, आपका खुद का भी एक उद्देश्य लेके चलो उसको। ऐसा नहीं कि आपने बस ड्यूरेशन दे दिया है गवर्नमेंट ने, इतना ड्यूरेशन है, ये कॉस्ट है और ऐसे ऐसे करना, तो बस उसी को लेके चल गए। आप पर्सनली भी अपना खुद का एक गोल उसको कंसिडर करके चलो कि ये मेरा उद्देश्य है, मुझे कंप्लीट कराना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी चीज़ें आपको पर्सनली लेकर और पर्सनली भी कराना होगा, ठीक है ना। ठीक है, कितने स्लाइड बची है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये देख लेते हैं। मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, चार कितने 5 पॉइंट पढ़ लो, 3 2 5। एड्स इन अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है ना, अभी बताया था इसके पहले पॉइंट में, ठीक है, कि आपको अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक इंडिविजुअली अचीव करना है आपको गोल को, ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन जो आपको काम दिया है, ठीक है ना। उसके साथ साथ इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक प्रकार से आउटपुट, क्या आउटपुट जो आपका इंक्रीज करना हो, इंक्रीज मैनेजमेंट, अगर सही मैनेजमेंट हो गया तो उससे क्या होगा, आपका जो एफिशिएंट जो काम है वो अच्छा एफिशिएंटली होगा, ठीक है ना, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। साथ ही साथ इन्हेंस मतलब होता है बढ़ाना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कि रिसोर्सेज जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आपने कर लिया है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, जैसे आपकी साइट पे बहुत सारी मशीनें हैं, तो मशीनों का ऐसा नहीं कि मशीनें देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट मिक्स करने के लिए वो मशीन होती है, फ्लोरी मशीन, देखी ना आपने फ्लोरी, वो गिट्टी माल बनाती है, कंक्रीट को तैयार करती है बेटा, वो मशीन 2.5 लाख पर मंथ के हिसाब से मिलती है, वो है ना, किराए से आती है आपकी साइट पर। वो आप बहुत बड़े अगर कॉन्ट्रैक्टर हो गए, अगर आपने खुद का परचेस कर रखा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा 2.5 लाख के समथिंग मंथली रेंट होता है उसका, है ना। तो अगर आप ले आए और आपने महीने में 5 दिन काम किया और बाकी कितने 25 दिन वो फ्री पड़ी रही, तो किसी काम की है क्या बेटा, वो किसी काम की है क्या, नहीं है। तो वो भी मशीन भी क्या एक रिसोर्स है आपकी साइट का, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना आपको, कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर लिया जाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि आपका महीने में 3 दिन 4 दिन या 10 दिन यूज़ किए, बाकी दिन फ्री पड़ी है, तो उससे आपका नुकसान होगा, ठीक है। क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऐसा नहीं कि एक तरफ ध्यान है तो उसी तरफ चला जा रहा है। डायनेमिक मतलब कि अलग अलग तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिसोर्सेज है, वो एक मशीन यहाँ काम नहीं आ रही तो उसको दूसरी जगह जो दूसरा काम चल रहा है उस एक्टिविटी में उसमें लगा दो उसको, है ना। तो इस तरह से डायनेमिकली आपको चलना होगा, ठीक है ना। प्रोमोट्स डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, कि सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है, कि सोसाइटी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये आपका मैनेजमेंट से ये फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। सोसाइटी को फ़ायदा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है, ठीक है ना। रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, साथ ही साथ आपका जो खुद का इंडिविजुअल अचीवमेंट है वो भी बढ़ता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा, थैंक्स। क्लास भी एंड होने वाली है, फिर आगे इसको मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज तो नहीं है, कल ही करेंगे ना। सर हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर वोम सब्जेक्ट का कोड क्या है? क्या क्या वोम सब्जेक्ट का कोड